गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +2 आर्ट के पॉलिटिकल में हमारा चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियाँ, उसका पुनर्स्थापना, ये जो लेसन है आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो आज लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। तो जिस प्रकार से कांग्रेस 1967 के चुनाव के समय काफ़ी बुरे दौर से गुजरी थी। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस प्रणाली है, नहीं, कांग्रेस जो पार्टी है वो टूट गई थी। और 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तो जो इंदिरा गांधी है वो अकेली ही रह गई थी। फिर भी 1971 के यदि हम आम चुनाव की बात करते हैं तो इसमें जो श्रीमती इंदिरा गांधी है वो एक भारी बहुमत के साथ उभर के सामने आई थी। और इसके साथ उन्होंने 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बांग्लादेश संकट हो गया था, उसमें भी भारत जो पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें भारत जीता और बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश पूरी पाक को बना दिया था। तो इसके बाद जो इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी उसको 4 चांद लग जाते हैं। और इस प्रकार की जो उसकी उपलब्धि है उसको देख करके उसके जो विपक्षी जो नेता हैं वो भी उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। इंदिरा को गरीबों और वंचितों के रक्षक के रूप में देखा जाने लगा था और कांग्रेस जो आर थी उन्होंने अपना दबदबा कायम कर दिया था। तो फिर भी अलग पार्टी जो थी कांग्रेस आर बनने के बाद इंदिरा 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद वहीं आ गई थी। कहाँ? जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नेहरू जी लेकर आए थे। लेकिन अब की कांग्रेस एक व्यक्ति की लोकप्रियता पर डिपेंड थी। उसमें एक गुट नाम जो है, गुट वगैरह जो होते हैं, उसमें इस पार्टी का कोई काम नहीं था। यदि इसमें किसी को शामिल किया था इंदिरा गांधी ने तो वो कौन थे? वो गरीब थे, अल्पसंख्यक थे, महिलाएं थी, दलित वर्ग था, आदिवासी थे, किसान और मजदूरों को शामिल किया गया था। इंदिरा ने लोगों के लिए अनेक विकास के काम किए तथा कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया। इंदिरा ने इसकी प्रकृति ही बदल के रख दी और जो आज की जो इंदिरा की जो पार्टी थी वो इतनी अच्छी पार्टी उभर के सामने आई। और उस पार्टी में क्या है, कांग्रेस में इंदिरा की पकड़ बड़ी मजबूत थी और लोकप्रियता के आसमान को छू रही थी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये जो आज की जो कांग्रेस आर है, या हम कहें नई जो कांग्रेस पार्टी है इंदिरा वाली, और जो पुरानी जो कांग्रेस पार्टी थी नेहरू वाली, उसमें कई बार अंतर पूछा जाता है परीक्षा में। तो एक बार इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में क्या अंतर है? सुनिए ध्यान से। पुरानी कांग्रेस अपने सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्यक्रमों की लोकप्रियता पर आधारित थी, परंतु स्टूडेंट्स जो नई कांग्रेस बनी थी उसमें केवल अपने नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। पुरानी कांग्रेस का जो संगठनात्मक जो ढांचा था वो बड़ा ही मजबूत था, बड़ा ही सुसंगठित था और नियमों पर आधारित था। लेकिन यदि हम नई कांग्रेस की बात करते हैं तो उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। वह नियमों पर आधारित न होकर दल के नेता की इच्छा पर आधारित था। एक डिफरेंट और भी है, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। पुरानी कांग्रेस में कई गुट थे और वह इन गुटों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। लेकिन यदि हम नई कांग्रेस की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी गुट का स्थान नहीं था। जो दल के नेता के विचारों से सहमत नहीं होता था उसे पार्टी में रहने ही नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो नई जो कांग्रेस है और जो पुरानी नेहरू वाली जो कांग्रेस थी उसमें ये अंतर है और कई बार ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। तब होमवर्क की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पुनर्स्थापना पर अपने विचार प्रकट करें। सेकंड क्वेश्चन, नई कांग्रेस में इंदिरा ने कौन कौन यानी कि किन किन वर्गों को शामिल किया था। और लास्ट का हमारा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पुरानी कांग्रेस तथा नई कांग्रेस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर है, या आपने कम से कम 3 डिफरेंट इसका आपको पता होना चाहिए। हमारा जो टॉपिक है वो यहीं क्लियर होता है। थैंक यू।